बच्चों, हम 12वीं कक्षा गणित की पाठ्य पुस्तिका का अध्याय 4 सारणिक पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम प्रश्नमाला 4.2 के प्रश्नों को आज यहाँ हल करेंगे। तो देखिए, पिछले भाग में हमने 7 तक के प्रश्न हल किए थे। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न संख्या 8। इसमें हमें गुणधर्मों का प्रयोग करके सिद्ध करना है कि दिए गए सारणिक का मान a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए प्राप्त होता है। तो देखिए, हम डेल बोल देते हैं सारणिक को और सारणिक का मान प्राप्त करते हैं। डेल इक्वल टू आपको दिया गया है एक सारणिक जिसमें अवयव हैं 1 1 1 ए बी सी, दूसरा कॉलम तृतीय कॉलम में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। हमें सिद्ध करना है कि a माइनस बी माइनस सी और इंटू सी माइनस ए इसका मान प्राप्त होता है। देखो बच्चों, RHS में आपको दिखाई दे रहा है, अगर a माइनस बी इसके मान में आ रहा है तो a माइनस बी किसी न किसी पंक्ति या स्तंभ से उभयनिष्ठ आया होगा। अब हम कैसे इसके अंदर गुणधर्म लगाएंगे ये देख के कि इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। रिजल्ट a माइनस बी मिल रहा है आपको उत्तर में, तो आप कहेंगे कि ये रहा a आपका और ये रहा b, यानी कि आप a में से b को घटाएं तो a माइनस बी बन जाएगा। यानी कि R1 में जो a है, R2 में जो b है, R1 माइनस R2 से आपको a माइनस बी प्राप्त हो जाएगा। दूसरा जो गुणनखंड है वो b माइनस सी है। अब b माइनस सी है, b माइनस सी आपको कैसे मिल सकता है? R2 के अंदर b है और R3 के अंदर आपका c है, तो b माइनस सी मिलेगा R2 माइनस R3 करने से। तो यहाँ से दो गुणधर्म आपको पता चलते हैं, इन दोनों गुणधर्मों को हम एक साथ लगा देंगे। पहले कहेंगे कि हम R1 को चेंज कर दे रहे हैं। कैसे कर दे रहे हैं कि R1 में से घटा दे रहे हैं किसको? R2 को। ऐसा करने के पश्चात अगला गुणधर्म हम ये लगा देंगे, कौन सा? हम R2 को भी चेंज कर देंगे और R2 को R3 की सहायता से चेंज कर देंगे, मतलब R2 माइनस R3 कर देंगे, जिससे हमें B माइनस सी उभयनिष्ठ प्राप्त हो जाएगा। तो देखिएगा, गुणधर्म लगाने के पश्चात डेल की वैल्यू जो हो जाएगी आपकी, डेल बराबर हो जाएगा 1 माइनस 1 आपका 0, a माइनस बी, यहाँ पर a माइनस बी हो जाएगा, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में भी a माइनस बी गुणनखंड के रूप में उपस्थित है, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी आपका वैल्यू निकल कर आता है। अब R2 माइनस R3 जब आप करेंगे तो यहाँ आपको 0 मिल जाएगा और b माइनस सी यहाँ पर मिल जाएगा और बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसमें से भी, इस पंक्ति में से b माइनस सी आपका उभयनिष्ठ बाहर आ जाएगा। तीसरी जो पंक्ति है वो 1 सी स्क्वायर, जिसको हमने चेंज नहीं किया, तो ये बिल्कुल यथावत रहेगी। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने सोचा था, पहली पंक्ति से हम यहाँ पर एक लाइन लिख देंगे कि R1 से a माइनस बी तथा R2 से b माइनस सी उभयनिष्ठ लेने पर। उभयनिष्ठ लेते हैं तो a माइनस बी कॉमन ले लेते हैं और यहाँ से b माइनस सी R2 में से कॉमन ले लेंगे बच्चे। अंदर में क्या बचेगा? देखिएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा बच्चों का, यहाँ पर 1 हो जाएगा और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में से a माइनस बी बाहर निकाला तो a प्लस बी आपका अंदर में बच जाएगा। यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर आपका b प्लस सी बच जाएगा, क्योंकि b माइनस सी R2 में से बाहर कॉमन ले लिया है। और ये 1, ये c स्क्वायर आपको मिल जाने वाला है। अब क्या करें? आप C1 में मैक्सिमम 0 भी आपके पास आ गए हैं, तो आप C1 के अनुदिश प्रसार कर सकते हैं। तो आप कहेंगे C1 के अनुदिश प्रसरण करने पर देखिए आपको क्या मिलेगा। डेल इक्वल टू हो जाएगा a माइनस बी माइनस सी। अब C1 का साइन देखिए, इस अवयव का 0, ये तो 0 ही रहेगा, मल्टीप्लाई में उपसारणिक करोगे 0 ही हो जाएगा। 0 के मल्टीप्लाई में उपसारणिक रखेंगे, ये भी वैल्यू 0 हो जाएगी। एक यहाँ पर अवयव है 1, इसका चिन्ह है प्लस, तो 1 इंटू इसका उपसारणिक। उपसारणिक कैसे प्राप्त करते हैं बच्चे जानते हैं, पंक्ति और स्तंभ को छोड़कर। बचा क्या?
एक a प्लस बी और एक और ये b प्लस सी आपका बच गया। आगे कैलकुलेशन करते हैं। देखिए डेल a माइनस बी, ये b माइनस सी, और यहाँ पर जो सारणिक का मान प्राप्त होगा b प्लस सी माइनस जो हो जाएगा आपका यहाँ पर 1 इंटू ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी आपका माइनस हो जाएगा। देखिए डेल इक्वल टू वैल्यू आएगी a माइनस बी माइनस सी, और यहाँ से b से b कैंसिल आउट होकर यहाँ पर c माइनस ए गुणनखंड के रूप में आपको प्राप्त हो जाएगा। तो जब बच्चों आपने सिद्ध कर दिया, जो डेल आप सारणिक लेकर चले थे उसका जो मान प्राप्त होता है a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए प्राप्त होता है। 8वें में एक और क्वेश्चन है सेकंड, इसकी ओर नज़र डालिए। यहाँ पर भी कुछ वैसा ही दिखाई दे रहा है आपको। देखिए a माइनस बी सामने गुणनखंड के रूप में मिल रहा है, b माइनस सी, c माइनस से। a माइनस बी कैसे मिल सकता है? ये रहा a आपका, ये रहा b, यानी कि c1 में से आप c2 को घटा दें तो मिल सकता है। ये c3 है, तो आपका देखिए गुणनखंड एक b माइनस सी भी बन रहा है। तो बच्चे अगर C2 में से C3 को घटा दे तो B माइनस सी उभयनिष्ठ मिल सकता है बच्चों को। तो दो ऑपरेशन शुरू के आपको ये रिजल्ट देखकर पता लग जाते हैं, इन दोनों से आपको पता लग गया। आप डेल ले लेंगे, डेल में वैल्यूज़ क्या क्या हैं? 1 1 1 A B C A क्यूब B क्यूब एंड C क्यूब। देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब का जब वैल्यू आपको लिखना होगा तो पहले ही यहाँ पर बता देता हूँ a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? आपका a माइनस बी मल्टीप्लाई बाई आपका बनता है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू बनती है। तो देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब के अंदर भी a माइनस बी छुपा होता है। आप देखेंगे कि b क्यूब माइनस सी क्यूब की वैल्यू कितनी बनती है बच्चों? इसकी जो वैल्यू है आपकी b माइनस सी मल्टीप्लाई बाई आपका बी स्क्वायर प्लस बी सी और प्लस आपका सी स्क्वायर। ये वैल्यू आपकी निकल कर आती है। इसके अंदर भी b माइनस सी आपको प्राप्त होगा। तो देखिए ऑपरेशन अपना जैसा कि आपने सोचा था, आपने कहा कि मुझे a माइनस बी कॉमन लेना है, तो मैंने कहा आप c1 को चेंज कर दीजिए, c1 माइनस c2 करेंगे तो a माइनस बी दिखाई देगा। फिर मैंने कहा आपको b माइनस सी भी लेना है कॉमन, तो आप c2 को चेंज कर दीजिए, b में से c को घटाकर, यानी कि c2 माइनस c3 ये ऑपरेशन अप्लाई कर दीजिए। देखिए इन दोनों ऑपरेशन को अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है? डेल इक्वल टू, देखिएगा 1 माइनस 1 0, a माइनस बी यहाँ पर आपको मिल जाने वाला है, और a क्यूब माइनस बी क्यूब 0, b माइनस सी, और b क्यूब में से c क्यूब माइनस होगा तो b क्यूब माइनस सी क्यूब। तीसरा कॉलम 1 c c3 ही रहेगा। कॉमन लेते हैं, c1 में से a माइनस बी और c2 में से b माइनस सी उभयनिष्ठ लेने पर, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए c1 तथा c2 से क्रमशः a माइनस बी तथा b माइनस सी उभयनिष्ठ लेने पर क्या प्राप्त होता है? देखिएगा डेल इक्वल टू आपके मिल जाएगा बाहर a माइनस बी, दूसरा गुणनखंड b माइनस सी आपको मिल जाएगा। अंदर में क्या बचेगा? यहाँ 0, a माइनस बी बाहर आ गया यहाँ से, तो यहाँ पर क्या बच गया आपका 1। a क्यूब माइनस बी क्यूब को ओपन करें तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बनता है, तो a माइनस बी बाहर आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह द्वितीय कॉलम में से b माइनस सी ले रहे हैं, तो यहाँ तो 0 है ही, यहाँ 1 बच जाएगा b माइनस सी की जगह। b क्यूब माइनस सी क्यूब का मतलब होता है b माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, तो यहाँ बच जाएगा आपका बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। और तीसरा कॉलम है 1c सी क्यूब, तो 1c और c क्यूब आपका रहने वाला है। अब क्या करें? अब मैक्सिमम 0 किस में है? R1 में है। R1 के अनुदिश प्रसरण कर देंगे,
तो R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर देखिए क्या प्राप्त होगा बच्चों को, डेल इक्वल टू वैल्यू जो है a माइनस बी इंटू बी माइनस सी, बाहर फैक्टर आपके रखे हुए हैं, प्रसरण करेंगे तो 0 और 0 वाले वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है, सीधा 1 लेंगे और 1 का साइन क्या होता है, पॉजिटिव। उसकी स्थिति देख के बताते हैं उसका उपसारणिक क्या बनेगा। देखिएगा पंक्ति और स्तंभ को छोड़ा तो 1 1, यहाँ पर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे आपका अगला जो बनेगा वो बन जाएगा 1 के नीचे में बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो डेल इक्वल टू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे एलिमेंट्स को, तो आपका बन जाएगा, देखिएगा यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर 1 इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और माइनस क्या कर देंगे, माइनस 1 इंटू दिस यानी कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आपका बन जाने वाला है। आगे चलेंगे तो देखिएगा क्या मिलेगा, डेल इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी, और यहाँ पर बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, सी स्क्वायर में से ए स्क्वायर माइनस होगा तो आपका बनेगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और फिर आपका बी सी में से ए बी माइनस होगा तो यहाँ पर प्लस बी सी माइनस ए बी। अब देखेंगे डेल इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी, और यहाँ पर इसको लिख सकते हैं सी प्लस ए मल्टीप्लाई बाई सी माइनस ए, और प्लस बी कॉमन लेके सी माइनस आपका ए यहाँ पर अंदर में बच जाने वाला है, सी माइनस ए कॉमन आ जाएगा। डेल इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी बाहर में रखा हुआ है, सी माइनस ए अंदर से कॉमन आया तो अंदर क्या बच गया, देखिए सी माइनस ए ये और ये बाहर आ गए तो a प्लस सी प्लस बी यानी कि a प्लस बी प्लस सी आपका अंदर में बच गया। तो इस तरह देखा आपने डेल की जो सारणिक की वैल्यू थी वो प्राप्त की तो आपका RHS आ जाता है। तो आपका क्वेश्चन पूरा हुआ, सिद्ध हुआ। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, सारणिकों का गुणधर्म का प्रयोग करके अपने को x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स और ये एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स ये सिद्ध करना है। ठीक है, हम डेल इसको बोल देते हैं, सारणिक लेते हैं, मान निकालते हैं, ये आ जाएगा तो हमारा सिद्ध हो जाएगा। देखिएगा डेल इक्वल टू बच्चों ने लिया एक्स स्क्वायर वाई जेड, वाई स्क्वायर जेड एक्स, जेड स्क्वायर एक्स वाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या करना चाहिए देखते हैं। देखिए सामने RHS में आप देख पा रहे होंगे बच्चों x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स दिखाई दे रहे होंगे। हम कोशिश करेंगे कि ऐसे गुणधर्म का प्रयोग करें जिससे कि x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स ये सब कॉमन आने लगे। तो x माइनस वाई की तरफ ध्यान देता हूँ कि वो कॉमन कैसे आ सकता है। अंदर देखिए ये रहा x आपका R1 के अंदर और R2 के अंदर y, यानी कि R1 में से R2 घटे तो यहाँ x माइनस वाई बनेगा और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बनेगा, जिसके अंदर x माइनस वाई छुपा हुआ होता है, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई होता है। आगे देखेंगे तो वाई जेड में से जब जेड एक्स घटाऊंगा तो जेड कॉमन आएगा, तो फिर आपका y माइनस एक्स यहाँ से बन जाएगा और x माइनस कॉमन लेंगे, x माइनस वाई कॉमन लेंगे तो माइनस अंदर में बच जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं R1 से x माइनस वाई बाहर कॉमन आता हुआ दिख रहा है। इसी प्रकार दूसरे गुणधर्म की बात करूं तो मैं y माइनस जेड को कॉमन लेने के लिए गुणधर्म अप्लाई करूंगा। तो देखिएगा ये y R2 में है और R3 में आपका z है। अगर R3 में से R2 में से R3 को माइनस करूं तो y माइनस जेड यहाँ मिल जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर मिल जाएगा, यहाँ पे भी z माइनस वाई मिलेगा, तो अपन y माइनस जेड कॉमन ले लेंगे।
तो दो गुणधर्मों पे बात हुई है बच्चों की, जिन दो गुणधर्मों को अप्लाई करने के बाद आपको कॉमन के रूप में x माइनस वाई और y माइनस जेड मिल जाएंगे। तो गुणधर्म देखिए, पहला गुणधर्म आपने सोचा कि R1 में से आप माइनस कर दें R2 को, उसके बाद R2 में से आप माइनस कर दें R3 को। सबसे पहले मैंने R1 को चेंज किया, लेकिन जब सेकंड ऑपरेशन के लिए जब मैं R2 को चेंज कर रहा हूं तो जो चेंज हो गई है R1 वो अप्लाई नहीं कर रहा हूं, ये पहले लगाया है, इसके बाद दूसरा लगा रहा हूं। इस बात का ध्यान जरूर देना है। देखिएगा डेल इक्वल टू आपका क्या आता है, यहां पर आप कहें तो x माइनस वाई हो जाएगा, ऑपरेशन लगाते ही ऑपरेशन लगा दे रहा हूं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और यहाँ पर वाई जेड माइनस आपका जेड एक्स हो जाता है। दूसरी बात, यहाँ पर आपका दूसरा ऑपरेशन अप्लाई करेंगे R2 को चेंज करने के लिए, तो y माइनस जेड हो जाएगा, R2 में से R3 को माइनस करना है, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर हो जाएगा और जेड एक्स माइनस एक्स वाई आपका हो जाने वाला है। R3 यथावत रहेगी, उसको हम चेंज किसी भी गुणधर्म से नहीं कर रहे हैं, तो जेड स्क्वायर एक्स वाई आपको मिल जाने वाला है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, डेल का वैल्यू यहाँ पर देखिए, मैं उभयनिष्ठ लेना चाहूँ तो आप लिख सकते हैं R1 में से आप x माइनस वाई उभयनिष्ठ ले रहे हैं। अगर x माइनस वाई ले रहे हैं तो बाहर लिख देते हैं। R2 में से y माइनस जेड उभयनिष्ठ ले रहे हैं तो y माइनस जेड भी बाहर लिख देते हैं। अंदर में क्या बचा, R1 में से x माइनस वाई लिया आपने, तो देखिए x माइनस वाई की जगह 1 बच गया। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में से बच्चों ने x माइनस वाई बाहर निकाला तो x प्लस वाई अंदर में बच जाएगा। अब यहाँ पर आपने माइनस जेड कॉमन लिया तो x माइनस वाई मल्टीप्लाई में बचेगा, तो माइनस जेड तो अंदर बच जाएगा और x माइनस वाई बाहर आ जाएगा। अगले में देखिएगा y माइनस जेड में से y माइनस जेड बाहर लिया तो यहाँ 1 आ गया। वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर में से y माइनस जेड बाहर लिया तो आपका y प्लस जेड अंदर में रह गया। यहाँ पर देखिएगा आप माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो y माइनस जेड बनता हुआ दिखाई देगा, तो यहाँ पर माइनस एक्स तो अंदर बच जाएगा और y माइनस जेड कॉमन आ गया। R3 जेड स्क्वायर और एक्स वाई रहेगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, एक ऑपरेशन और लगाने की कोशिश करते हैं। आपने राइट साइड में देखो x माइनस वाई देखा था, y माइनस जेड देखा था, z माइनस एक्स भी देखा था। अब कोई ऑपरेशन इसको देखकर ऐसा सोचें कि आपको क्या मिल जाए, आपको z माइनस एक्स मिल जाए। देखिए, अगर आप R1 को R2 में से घटाएं तो ये z प्लस का हो जाएगा, माइनस का x है तो z माइनस एक्स मिलेगा। तो मुझे ऑपरेशन दिखाई दिया और यहाँ से जब x प्लस वाई इसमें R2 में से घटेगा तो y तो कैंसिल आउट हो जाएगा और z माइनस एक्स हो जाएगा, और 1 माइनस 1 यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम ये ऑपरेशन लगा सकते हैं कि R2 को चेंज कर दें, और R2 को किस तरह से चेंज कर दें कि R2 में से माइनस कर दें बच्चों R1 को। अब आगे देखते हैं क्या होता है। डेल इक्वल टू एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड, और यहाँ पर आपका बन जाएगा बच्चों 1 एक्स प्लस वाई माइनस जेड। आप माइनस कर दे रहे हैं, R2 को चेंज कर रहे हैं, R2 में से R1 को घटा के, तो 1 माइनस 1 यहाँ 0 हो जाएगा। x प्लस वाई को y प्लस जेड में से घटाएंगे तो y कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स आपका यहाँ पर मिल जाने वाला है। यहाँ पर देखिए माइनस का x है और माइनस जेड को माइनस करेंगे तो प्लस जेड हो जाएगा, देन जेड माइनस एक्स आपका यहाँ बन जाने वाला है। यहाँ पर आपका जेड स्क्वायर और एक्स वाई बनेगा। ठीक है, अब हम क्या कॉमन ले लें, हम R2 में से z माइनस एक्स बाहर निकाल लें, तो बच्चों का जो डेल है उसकी वैल्यू हो जाएगी x माइनस वाई, बाहर में पहले से था, y माइनस जेड भी बाहर में था पहले से, z माइनस एक्स R2 से कॉमन लिया तो z माइनस एक्स बाहर में आ गया। अंदर जो आपका डिटर्मिनेंट बचता है वो क्या होता है, देखिएगा डिटर्मिनेंट जो बचा वो आपका हुआ 1 एक्स प्लस वाई और माइनस जेड।
यहाँ पर आपने z माइनस एक्स लिया तो यहाँ तो 0 ही रह जाएगा, यहाँ 1 और यहाँ 1 हो जाएगा बच्चों। और यहाँ पर z और ये आपका z स्क्वायर और ये आपका एक्स वाई हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये मिल जाता है। अब अपन C1 के रेस्पेक्ट में इसका प्रसरण कर देते हैं। C1 के रेस्पेक्ट में, क्योंकि इसके अंदर 0 है, C1 के रेस्पेक्ट में कर दें या R2 के रेस्पेक्ट में कर दें, हम C1 के रेस्पेक्ट में कर देते हैं। तो हम कहेंगे C1 के अनुदिश प्रसरण करने पर देखिएगा डेल की वैल्यू कितनी आती है बच्चों। x माइनस वाई बाहर है, y माइनस जेड बाहर है, z माइनस एक्स बाहर है। प्रसरण कर दे रहे हैं C1 के रेस्पेक्ट में। पहला एलिमेंट 1 है, 1 का साइन पॉजिटिव है, इसके पास में इसका उपसारणिक आएगा जो पंक्ति और स्तंभ को छोड़ने के बाद 1 1 जेड स्क्वायर और एक्स वाई बन जाएगा। उसके बाद दूसरा एलिमेंट 0 है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मल्टीप्लाई में जो भी आएगा 0 ही हो जाएगा। उसके बाद z आता है जिसका साइन पॉजिटिव है, तो प्लस z और इसका उपसारणिक इसकी पंक्ति और स्तंभ को छोड़ने से x प्लस वाई 1 माइनस जेड और 1 मिल जाता है बच्चों को। उसके बाद हम आगे बढ़े तो डेल की वैल्यू देखिए कितनी हो जाएगी, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और अंदर में देखिए कितनी बनेगी, यहाँ से एक्स वाई 1 से मल्टीप्लाई होगा और जेड स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होके घट जाएगा तो एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर बनेगा। यहाँ पर बाहर में जेड है, अंदर में बनेगा एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई बाई 1 यानी कि एक्स प्लस वाई, और 1 माइनस जेड से मल्टीप्लाई होके घटेगा तो प्लस का जेड हो जाएगा बच्चों। ये आपका बन जाने वाला है। आप देख पा रहे हैं, इनको जब हम ओपन करेंगे तो क्या मिलता है, डेल इक्वल टू एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स, और यहाँ पर देखिएगा एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स प्लस वाई जेड एंड प्लस जेड स्क्वायर। ये आपका बन जाएगा। आप देख रहे हैं जेड स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बच जाएगा। फाइनली डेल की वैल्यू जो है एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स और ब्रैकेट में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स हो जाएगी, जो कि आपकी RHS में गिवन है आपको। तो आपने इस क्वेश्चन को इस तरह से सिद्ध कर दिया बच्चों। अगले पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट कहता है कि x प्लस 4 2x, ये एक सारणिक 3x3 के वर्ग मैट्रिक्स का बनाया हुआ है जिसकी वैल्यू ये है। ठीक है, देखिए 5x प्लस 4 दिख रहा है मुझे यहाँ पर राइट साइड में। तो देखो 5x दिख रहा है तो 2x ये दिख रहा है, और 2x और 2x 4x और प्लस x 5x और ये 4 है। तो मैं R1 प्लस R2 प्लस R3 करूँ तो यहाँ पर 5x प्लस 4 मिलेगा, कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर भी देखिएगा वही मिलेगा, तो इसलिए कॉमन आ जाएगा। अच्छा, C1 प्लस C2 प्लस C3 करेंगे तो भी कोई आपत्ति नहीं है। देखिएगा x प्लस 4 में जब 2x ऐड होगा और ये 2x ऐड होगा तो C1 प्लस C2 प्लस C3 से भी आपको यहाँ पर आपके C1 में से कॉमन मिल जाएगा क्या, 5x प्लस 4। आप कोई भी ऑपरेशन लगा सकते हैं, R1 वाला भी लगा सकते, R1 प्लस R2 प्लस R3 लगा दें या C1 प्लस C2 प्लस C3 लगा दें। सबसे पहले डेल लिख देते हैं। डेल जो आपको सारणिक दिया गया है x प्लस 4, ये आपका 2x और ये आपका 2x, यहाँ पर 2x, यहाँ पर x प्लस 4 और फिर आपको 2x गिवन है, फिर यहाँ पर 2x, ये आपका 2x और यहाँ पर x प्लस 4, ये आपको सारणिक गिवन है। ऑपरेशन की बात करें तो जैसा हमने सोच लिया है, हम कह देंगे कि R1 को चेंज कर देते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 के गुणधर्म द्वारा। तो डेल इक्वल टू जो वैल्यू आएगी वो देखिएगा
2x और x कितना हो जाएगा 5x + 4 फर्स्ट एलिमेंट बन जाएगा। ये तीनों जुड़ेंगे तो यहाँ पर भी 5x + 4 बन जाएगा और ये तीनों जुड़ेंगे तो यहाँ पे बच्चों का 5x + 4 बन जाने वाला है। उसके बाद क्या होगा, ये हम 2x ले लेंगे, ये x + 4, ये आपका कितना 2x, ये 2x और ये 2x और ये x + 4, ये आपका बन जाएगा। R1 से 5x + 4 को उभयनिष्ठ ले लेते हैं तो देखिए आपका क्या बनेगा, डेल इक्वल टू 5x + 4 कॉमन ले लिया बच्चों ने, कहाँ से, R1 में से, तो यहाँ 1 आ गया, नीचे में 2x, ये 2x, ये आपका 1 हो जाएगा, x + 4, x + 4 और यहाँ पर 2x हो जाने वाला है, ये आपका 1, 2x और x + 4 हो जाने वाला है स्टूडेंट्स। फिर आगे हम बात करें तो देखिएगा 1 1 1 आ जाए तो कोई भी एक 1 बाकी के दो 1 को 0 बनाने की क्षमता रखता है। देखिएगा मैं C1 की बात करूं, ये C1 है आपका, ये C2 है, ये C3 है। C1 को C2 में से माइनस करूं तो यहाँ 0 आ जाएगा और C3 में से भी C1 को माइनस कर दूं, क्यों ऐसा मैं कर सकता, मैं C2 को भी तो C3 में से माइनस कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। गुणधर्म अपने हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर सेम ही रहेगा। परंतु देखिए C1 के अंदर वैल्यू एक एक पद में है, माइनस करना आसान रहेगा। C2 में देखो 2 पद हो गए तो माइनस करने में थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, इसलिए मैं क्या करूँगा, C1 का उपयोग करके C2 में यहाँ इस 1 को 0 करूँगा और यहाँ इस 1 को 0 करूँगा, दो ऑपरेशन एक साथ लगा देने वाला हूँ। देखिएगा C2 को चेंज किया C2 - C1 करके, इसी तरह C3 को भी चेंज कर दिया C3 - C1 करके। तो देखिए ये ऑपरेशन लगाने के बाद हमें क्या मिलता है, डेल इक्वल टू 5x + 4 बाहर में रहेगा, अंदर में C1 को चेंज नहीं कर रहा हूँ इसलिए 1 2x आ जाएगा, 1 - 1 आगे 0, 2x को माइनस करोगे तो ये बन जाएगा बच्चों का 4 - x और यहाँ पर 2x को माइनस करोगे 0 बन जाएगा। इसी तरह आगे बढ़ें, ये 0 हो जाएगा बच्चों का, 2x - 2x ये 0 हो जाएगा और 2x को यहाँ x + 4 में से माइनस करोगे तो 4 - x बन जाएगा। बच्चे देख पा रहे होंगे C2 और C3 से 4 - x कॉमन निकाला जा सकता है, किसी भी स्तंभ या किसी भी पंक्ति से किसी वैल्यू को आप कॉमन ले सकते हैं। तो आपको 4 - x यहाँ से C1 C2 और C3 से उभयनिष्ठ लेना है। तो बाहर क्या आ जाएगा बच्चों का, डेल 5x + 4 के बाहर में 4 - x, एक तो यहाँ से C2 से कॉमन लिया, एक C3 से आपने 4 - x को कॉमन ले लिया तो होल स्क्वायर बच। आगे जो सारणिक बचा वो लिख देते हैं, क्या बचा देखिएगा 1 2x और 2x, यहाँ पर 0 1 0, यहाँ पर 0 0 1। आप देखिएगा जिसमें मैक्सिमम 0 हो उसके रेस्पेक्ट में आप प्रसरण कर दें। मुझे R1 में ही 2 0 दिखाई दे रहे हैं तो बच्चे कहेंगे R1 के अनुदिश क्या कर दें, प्रसरण, और प्रसरण कर दें तो डेल इक्वल टू 5x + 4 इंटू 4 - x का होल स्क्वायर, और यहाँ 1 एलिमेंट, बाकी तो 0 है, ये 1 ले लिया, इसका उपसारणिक जो बनेगा पंक्ति और स्तंभ को छोड़कर 1 0 0 1 बनेगा, जिसकी वैल्यू 1 × 1 - 0 यानी 1 ही हो जाएगी। तो फाइनली जो आपका डेल आया बच्चों, डेल क्या हो जाएगा 5x + 4 और मल्टीप्लाई में, अच्छा 4 - x का होल स्क्वायर, आप चाहें तो x - 4 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, बिकॉज a - b का होल स्क्वायर जो है b - a के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। आप ओपन करके देखें, दोनों की वैल्यू सेम प्राप्त होंगी और ये वैल्यू 1 हो गई। तो आपने देखा बच्चों, ये आपका RHS आ गया, जो कि क्वेश्चन में इस सारणिक के मान के रूप में आपसे चाहा गया था। अगला देखिए सेकेंड, देखिएगा यहाँ भी एक सारणिक दिया गया है और इसकी वैल्यू इसके इक्वल है, ये बताना है।
देखिए वही चीज़ आप देख पा रहे होंगे 3y प्लस के आ रहा है। देखिए वह y प्लस के है, y और y नीचे से अगर ऐड हो जाए यानी कि R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दो या C1 प्लस C2 प्लस C3 करो, दोनों ही स्थितियों से। पिछले केस में हमने R1 प्लस R2 प्लस R3 लिया था, आप चाहें तो इसमें मैं C1 प्लस C2 प्लस C3 ले लूँ। चलिए एक बार इस तरीके से भी करके देखते हैं। तो हम कहेंगे, मैं डेल ले लेता हूँ पहले। डेल आपका जो सारणिक है वो y प्लस के y y y y प्लस के y एंड y y और y प्लस के है। ठीक है, इस सारणिक का मान आप प्राप्त करना चाहते हैं तो डेल इक्वल टू देखिएगा क्या आएगा। मैं ऑपरेशन जो सोचा मैंने पिछली बार R1 का लिया था, तो इस बार ले लेते हैं C1 का। C1 को चेंज किया, C1 में क्या क्या ऐड किया, C2 और C3 को। कैसे ऑपरेशन लगाएंगे, देखिए y प्लस के में y और y ऐड होंगे तो 3y हो जाएगा। बच्चों का यहाँ 3y प्लस के हो जाने वाला है। देखिए ये तीनों जुड़ेंगे एलिमेंट्स, तो यहाँ 3y प्लस के हो जाने वाला है और यहाँ भी 3y प्लस के हो जाने वाला है। आपने चेंज C1 को किया है तो C2 और C3 जैसी हैं वैसी ही रहेंगी, यानी कि y प्लस के और y, यहाँ पर y और y प्लस के, ये आपका आ गया। आगे बढ़ते हैं, क्या कर सकते हैं देखिएगा, यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं। किसको, 3y प्लस के को बाहर कॉमन के रूप में ले लिया। अंदर सारणिक में यहाँ 1 1 1 बच गया, यहाँ y प्लस के और यहाँ y और y प्लस के, ये सारणिक प्राप्त हुआ। अब देखिए 1 1 1 किसी कॉलम या किसी पंक्ति में आ जाएं तो उनमें से कोई एक 1 बाकी के जो 1 हैं उनको 0 बना सकता है घट के। तो यहाँ पर देखिएगा किसको घटाया जाए, मुझे लगता है R1 को। R1 में देखिएगा सब एक पद वाले एलिमेंट हैं, घटाना आसान रहेगा। तो R1 की सहायता से मैं R2 का ये एलिमेंट और R3 का ये एलिमेंट 0 बनाना चाहता हूँ। तो मैं क्या ऑपरेशन लगा सकता हूँ, मैं R2 को चेंज कर दे रहा हूँ R2 माइनस R1 करके, और मैं R3 को चेंज कर दे रहा हूँ बच्चों R3 माइनस R1 करके। तो देखिए आपको क्या प्राप्त होता है, डेल इक्वल टू 3y प्लस के आपको यहाँ मिला हुआ है। ये ऑपरेशन आपने सारणिक में लगाया तो 1y और y आपका फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं। माइनस करेंगे तो 1 माइनस 1 इज 0, y को y प्लस के में से माइनस करेंगे तो k ही बच जाएगा, और y को y से घटाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। नीचे देखिएगा 1 को 1 से माइनस करेंगे 0, y को y से माइनस करेंगे 0, y को y प्लस के से माइनस करेंगे तो आपका कितना मिल जाएगा, k मिल जाएगा। देख पा रहे होंगे बच्चों R3 में से और R2 में से k उभयनिष्ठ लिया जा सकता है। तो आप कहेंगे R3 R2 व R3 से k उभयनिष्ठ लेने पर देखिए आपको क्या प्राप्त होता है, डेल इक्वल टू बच्चों को मिलता है 3y प्लस के अंदर से 2 बाहर आ गए तो k इंटू के स्क्वायर हो गया। सारणिक में क्या बचा, 1y 0 1 0 0 0 1, ये आपको सारणिक के रूप में मिल गया। मैक्सिमम जीरो जो हैं C1 के अंदर आपको दिख रहे होंगे बच्चों। C1 में देखिए 1 0 0, तो C1 के अनुदिश हम प्रसरण कर देते हैं। हम कह देंगे C1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, चलिए हमें क्या मिलता है देखिएगा, डेल इक्वल टू के स्क्वायर पहले लिख देता हूँ, 3y प्लस के बाद में लिख देता हूँ। एक ही बात है, लिखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। फर्स्ट एलिमेंट इज 1 आपका हो जाता है, और इसका जो उपसारणिक है वो क्या आएगा, पंक्ति और स्तंभ को छोड़ने के बाद 1 0 0 1 आएगा। क्या इस उपसारणिक की वैल्यू जो 1 का उपसारणिक है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। फाइनली जो बच्चों को डेल मिल जाने वाला है वो के स्क्वायर 3y प्लस के मिलने वाला है, जो कि RHS में आपसे
चाहा गया था, आपने सिद्ध कर दिया। इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं बच्चे। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11, इसका फर्स्ट देखते हैं। आप देख पा रहे होंगे बच्चों, ये जो सारणिक दिया गया है इसके बराबर ये वैल्यू आपको सिद्ध करके बतानी है। ठीक है, हम सारणिक को डेल मानकर सिद्ध करते हैं। ठीक, a माइनस बी माइनस सी। देखिए बच्चों, अगर ये 2b इस वैल्यू में ऐड हो तो माइनस का b कट के एक प्लस का b बचेगा। ये माइनस का c है और 2c इसमें ऐड हो तो एक माइनस का c से प्लस का c कैंसिल आउट हो जाएगा और बच्चों को एक प्लस का c मिलेगा। फाइनली आपको a प्लस बी प्लस सी मिलेगा। अच्छा देखिए, ये 2a है और ये 2c है और ये b माइनस सी माइनस a है। b और c और a माइनस के हैं और 2a और 2c ये प्लस के हैं। कैंसिल आउट होके अगर इनको जोड़ा जाए तो a प्लस बी प्लस सी ही मिलने वाले हैं। ऐसा ही यानी कि R1 प्लस R2 प्लस R3 करने से यहाँ पहली रो में a प्लस बी प्लस सी दिखाई देने वाला है और वो कॉमन आ जाएगा, तो बाहर आपको कॉमन a प्लस बी प्लस सी ही तो चाहिए बच्चों। तो इस तरह से हम कुछ अप्लाई करवा सकते हैं। दूसरी बात, बच्चे कहेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3, पिछले जो क्वेश्चन थे उसमें तो सर C1 प्लस C2 प्लस C3 से भी हो रहा था। क्वेश्चन पर डिपेंड करता है बच्चों, हमें तो कुछ ऐसा ऑपरेशन लगाना होता है जिससे कि हमें बाहर कुछ वैल्यू उभयनिष्ठ मिल जाए, मतलब कि कॉमन आ जाए। अगर मैं C1 प्लस C2 प्लस C3 अप्लाई करता हूं तो देखिएगा a माइनस बी माइनस सी में 2a ऐड होगा और फिर 2a ऐड होगा तो a तो 5 हो जाएंगे और माइनस बी माइनस सी। लेकिन यहाँ पर जो एलिमेंट बनेगा 2b प्लस b माइनस सी माइनस ए के द्वारा आपका 5b माइनस सी माइनस ए बनेगा। तो बताइए C1 में से कुछ कॉमन आ पाएगा क्या? पहले तो 5a बन रहा था, इसमें तो 5b बन रहा है, तो कॉमन तो आ ही नहीं सकता। तो उस ऑपरेशन को लगाने से हमें कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। ऑपरेशन लगाने से हम कॉमन लेने के बाद पीछे में जो हमारे 1 1 1 बचते हैं उनमें से किन्हीं 2 1 को हम 0 बना देते हैं और फिर उसका प्रसरण कर देते हैं सारणिक का, तो हमें मान प्राप्त करने में आसानी होती है। तो इन बातों को ध्यान में रखकर हम ये ऑपरेशंस लागू करते हैं। तो देखिएगा बच्चों, बच्चे कौन सा ऑपरेशन लगा देंगे इसमें? R1 को चेंज कर देंगे बच्चे। कैसे कर देंगे? R1 प्लस R2 प्लस R3 करके, तो आपको उभयनिष्ठ प्राप्त हो जाएगा। तो देखिएगा डेल इक्वल टू क्या आ जाएगा, मैंने इसको डेल यही मान लिया है, आप लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा क्या आएगा, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी आपका फर्स्ट एलिमेंट बन जाने वाला है बच्चों। देखिए माइनस बी और माइनस सी कैंसिल हो गए, इन तीनों को जोड़ोगे तो यहाँ पर भी a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। उसके बाद देखो बच्चों, यहाँ पर 2a प्लस 2b प्लस सी माइनस a माइनस बी से आपको जोड़ने से a प्लस बी प्लस सी आपको मिल जाने वाला है इस तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या क्या एलिमेंट हैं? 2b, b माइनस सी माइनस a एंड 2b, यहाँ पर 2c, यहाँ पर 2c और यहाँ पर क्या है? c माइनस a माइनस b। उसके बाद देखिए बच्चों, आप a प्लस बी प्लस सी को R1 में से उभयनिष्ठ बाहर निकाल लेंगे तो देखिए डेल कितना बनेगा? a प्लस बी प्लस सी बच्चों का बाहर में आ गया, अंदर में क्या बचा? 1, नीचे में 2b और ये 2c, यहाँ पर आपका 1 बच गया, नीचे ये वैल्यू b माइनस सी माइनस ए बच गई, यहाँ पर आपका 2c, यहाँ 1 आ जाएगा तो आपका 1 हो गया और यहाँ पर 2b है और ये c माइनस ए माइनस बी हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आप a प्लस बी प्लस सी बाहर कॉमन ले चुके हैं, आपके पास 1 1 1 फर्स्ट रो में अवेलेबल है। देखिए ये जो C1 है इस पर नज़र डालिए, 1 2b 2c जितने भी एलिमेंट हैं एक एक पद वाले, इसमें 3 पद हैं इस एलिमेंट में, इसमें 3 पद हैं इस एलिमेंट में। इसका मतलब मैं C1 को C2 में से घटाऊं तो यहाँ 0 हो जाएगा और C1 को ही C3 में से घटाऊं तो यहाँ 0 हो जाएगा और घटाना थोड़ा आसान भी रहेगा। तो बच्चे क्या करेंगे? बच्चे अप्लाई करेंगे कि C2 को चेंज कर दें, किसकी सहायता से? C1 की सहायता से। तो C2 माइनस C1, हमारा मकसद इन दोनों को 0 बनाना है। उसके बाद C3 का ये एलिमेंट 0 बनाने के लिए
देंगे C3 माइनस C1 कर दें। अप्लाई करते हैं इस प्रॉपर्टी को, तो a प्लस बी प्लस सी आपका बाहर में कॉमन है, अंदर में 1 2b और 2c, फर्स्ट कॉलम आपने चेंज नहीं किया तो ये यथावत रहेगा। द्वितीय कॉलम में 1 माइनस 1 इज 0। देखिए 2b माइनस करोगे यहाँ पर, तो b एक प्लस का रखा हुआ है पहले से, एक माइनस का भी इससे कट कैंसिल आउट होके माइनस का b बचेगा, तो माइनस में बाहर कॉमन ले लूंगा तो a प्लस बी प्लस सी बचेगा। ठीक है, यहां से 2c में से 2c जाएगा तो 0 बचेगा बच्चों का। यहां पर देखिएगा 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 2b माइनस 2b 0 हो जाएगा, मैक्सिमम 0 आपको मिलते जा रहे हैं। 2c को माइनस करोगे तो माइनस का 2c बनेगा, लेकिन प्लस का c रखा हुआ है तो एक माइनस c अवेलेबल हो जाएगा बच्चों के पास। माइनस बाहर कॉमन निकाल लेंगे बच्चे, तो a प्लस बी प्लस सी आपको मिल जाने वाला है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, देखिए C2 में से a प्लस बी प्लस सी आप बाहर कॉमन निकाल लेंगे, और C3 में से भी a प्लस बी प्लस सी बाहर कॉमन निकाल लेंगे, तो आपको a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब बार बनता हुआ दिखाई देगा, जो कि आपका RHS है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। डेल उभयनिष्ठ ले लीजिए, C2 में से a प्लस बी प्लस सी, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, एक और मिल जाएगा बाहर, और एक C3 में से आ जाएगा आपका कॉमन, तो बाहर क्या हो जाएगा क्यूब, अंदर में होगा 1 2b 2c 0, b प्लस सी तो बाहर गया, माइनस 1 बच गया, ये 0 0 0 माइनस 1, ये आपके पास आ जाने वाला है। देखिए R1 के अनुदिश प्रसरण इसका हम कर दें तो हम लिख दें यहाँ R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर देखिए आपको क्या प्राप्त होगा, आपको प्राप्त होगा डेल इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, और R1 में एलिमेंट कौन है 1, बाकी एलिमेंट 0 हैं, तो यह यहाँ वैल्यू 0 हो जाने वाली है। इसका जो उपसारणिक बनेगा, ये देखिए स्तंभ और पंक्ति को छोड़ने के बाद -1 0 0 -1 बनने वाला है, -1 मल्टीप्लाई बाई -1 1 1 माइनस 0 इज 1, यानी कि आपका डेल कितना आ जाने वाला है, ये वैल्यू तो कितनी हो गई 1 ही हो गई, तो आपका हो गया a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, जो कि आपसे पूछा गया था स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को कर लिया। आगे देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। यहां पर सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है x प्लस वाई प्लस 2z, x और y ये आपको दिया हुआ है। देखिएगा बच्चों, इसमें देखिए पिछले केस में जो अपन ने किया था उससे कुछ अलग दिखाई दे रहा है। अगर मैं R1 प्लस R2 प्लस R3 करता हूं, तो देखिए z और z 2z पहले से हैं, जाके यहां फिर कितने बन जाएंगे 4z, तो x प्लस वाई प्लस 4z यहां बन जाएगा, नीचे वाले दोनों z जुड़ने के बाद। अच्छा, इन तीनों को जोड़ता हूं तो क्या बनेगा y प्लस z प्लस 4x, 2x पहले से अवेलेबल है, x और x और जुड़ जाएंगे तो कितने बनेंगे 4x। यहाँ 4z बन रहे थे, यहाँ 4x बन रहे हैं, और इसमें आपके 4y बनेंगे। तो जब आप कॉमन नहीं निकाल पाएंगे तो इस ऑपरेशन को लगाने से क्या बेनिफिट है, देखिए अब C1 प्लस C2 प्लस C3 के ऑपरेशन पे विचार करें, तो यहाँ पर x प्लस वाई प्लस 2z में x और y जुड़ेंगे तो 2x प्लस 2y प्लस 2z बन जाएगा। ये तीनों एलिमेंट ऐड होंगे तो देखिए यहाँ पर भी 2x प्लस 2y प्लस 2z आ जाएगा, और ये तीनों एलिमेंट ऐड हो जाएं तो यहाँ पर भी 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा, यानी कि आपका 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ जाएगा। ये रहा आपके पास 2, और आपको x प्लस वाई प्लस जेड तो कॉमन में चाहिए ही। तो इस तरह से आप कौन सा ऑपरेशन लगाना आपके लिए ठीक रहेगा, आप कर दीजिए C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इस तरह से हम कहेंगे, सबसे पहले तो हमारा डेल लिख लेते हैं, क्या है x प्लस वाई प्लस 2z, और ये x और ये y, यहाँ पर z, यहाँ पर y प्लस z प्लस 2x, और ये आपका y, ये z, ये x, z प्लस x प्लस 2y, इस तरह से आपका हो जाता है। अब हम ऑपरेशन लगा रहे हैं, C1 को चेंज कर दीजिए, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये जब ऑपरेशन लगाएंगे तो हमें क्या मिलता है, देखिएगा
डेल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिएगा यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में आप देख रहे हैं 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड मिल जाएगा। तीनों को जुड़ने के बाद ये तीनों एलिमेंट्स जुड़ेंगे नीचे वाले, तो यहाँ पर बन जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और बच्चों यहाँ भी बन जाएगा 2 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अच्छा, ये बिल्कुल वैसे ही रहेंगे क्योंकि आपने C2 और C3 को चेंज नहीं किया, तो यहाँ पर y प्लस जेड प्लस 2x, और यहाँ पे आपका x, ये एलिमेंट y और नीचे में z प्लस x प्लस 2y, ये आपका सारणिक प्राप्त हुआ। देखिए कॉमन C1 में से निकलेगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, क्योंकि सभी में समान चीज़ें हैं। डेल इक्वल टू क्या आया आपका, देखिए डेल इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड आपका आ जाता है। अंदर में आपका 1 1 और 1 ये बच जाता है। सेकेंड एलिमेंट x, देखिए यहाँ पर C2 में y प्लस जेड प्लस 2x, और यहाँ पर x, ये y और ये z प्लस x प्लस 2y, ये आपका हो जाता है। ठीक, अब बच्चे देखेंगे कि यहाँ पर 1 1 1 बच गए हैं। कौन से 1 से, R1 से, क्योंकि इसमें एक एक पद है, R1 से R2 वाला 1 और R3 वाला 1 0 बनाना चाहता हूँ। ऑपरेशंस आपने कई बार लगा दिया, तो बच्चे बताएंगे कि R2 को चेंज कर दीजिए, कैसे, R2 माइनस R1। अब R3 को भी इसके पश्चात, ये ऑपरेशन लगाने के पश्चात R3 को भी चेंज कर दें, कैसे, R3 माइनस R1। ये दोनों ऑपरेशन मैं एक साथ लगा देता हूं। देखिए डेल इक्वल टू वैल्यू 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड मिल जाने वाली है। अंदर में आपका 1 एक्स और y है, माइनस करेंगे तो यहाँ 0, और यहाँ x माइनस होगा तो y प्लस जेड प्लस एक्स बनेगा, और y माइनस वाई यहाँ 0 बन जाएगा। उसके बाद 1 माइनस 1 0, x माइनस एक्स 0, और यहाँ पर y जब माइनस होगा तो 2y में से एक y कैंसिल आउट होके z प्लस एक्स प्लस वाई आपका रिमेनिंग वैल्यू बच जाएगा। उसके बाद देखिए हम आगे बढ़ेंगे तो हम कॉमन ले सकते हैं। कॉमन कहाँ से ले सकते हैं, देखिए R2 से x प्लस वाई प्लस जेड, बाकी तो 2 0 हैं, तो 0 में से तो कुछ भी कॉमन आ सकता है। ये दो एलिमेंट 0 हैं और x प्लस वाई प्लस जेड बाहर कॉमन आ सकता है। तो देखिए आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड पहले से एक मौजूद है, आप R2 से एक कॉमन ले लेंगे और R3 से एक कॉमन ले लेंगे, तो बच्चों के डेल इक्वल टू वैल्यू 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब बाहर में हो जाएगी। अंदर में क्या क्या एलिमेंट्स होंगे, 1 0 0, आपका यहाँ पर x और यहाँ पर y, ये आपकी बाहर आ गया कॉमन, तो 1 0 0 1। इस तरह से देखिए आप C1 के अनुदिश, C1 में 2 0 आपको दिखाई दे रहे हैं, C1 के अनुदिश इसका प्रसरण कर दें तो हम कहेंगे C1 के अनुदिश प्रसरण करने पर देखिए बच्चों को क्या मिल जाता है, C1 के अनुदिश प्रसरण करेंगे तो डेल इक्वल टू 2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, इनटू में 1 और 1 का उपसारणिक बनेगा 1 0 0 1। अगर ऐसा होता है तो 1 इंटू 1 माइनस 0 इज 1 आपका हो जाता है, और फिर आपका डेल जो बन जाता है वो 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल क्यूब बन जाता है, जो कि बच्चों से चाहा गया था। इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को कर दिया। देखिए बच्चों, आगे हम अगले भाग में आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तब तक आप इनका अध्ययन ठीक से करें। तब तक के लिए धन्यवाद।